स्वामी जी, अभी आपने जल नीति, सूत्र नीति और कुंजल क्रिया का जिक्र किया तो मुझे एकदम से ध्यान आया। कान, नाक और गला शरीर के ऐसे अंग हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और इनमें से अगर किसी एक भी अंग में किसी तरह का रोग हो, तकलीफ, परेशानी हो तो वो दूसरे अंग में भी फैल सकता है। इसकी पूरी संभावना है। चूंकि पहले बात हम गले और नाक से जुड़े रोगों की कर रहे हैं, तो आप अभी जल नीति, सूत्र नीति और कुंजल का जिक्र कर रहे थे, उन्हें रामबाण उपाय बता रहे थे, लोगों को सलाह दे रहे थे कि ये इस मौसम में कितने फायदेमंद हैं। तो इन्हें करने का सही तरीका क्या है? क्या इनको करने से पहले कुछ आसन, प्राणायाम भी करने चाहिए और किस तरह से ये पूरी क्रियाएं होती हैं वो समझाइए। देखो देखो अब जैसे जल नीति, सूत्र नीति के लिए तो रात को पहले बादाम, रोगन, अणु तेल, सरसों का तेल, नाक के अंदर थोड़ा स्निग्धता होनी चाहिए, नहीं तो सुबह कई बार फिर अनायास डालते हैं ना ये सूत्र नीति कैथेटर, तो उससे ब्लीडिंग होने लगती है, वो अच्छा नहीं है। अब जैसे जल नीति करते हैं तो जल नीति में एकदम बिल्कुल आराम से बता रहा हूँ। ये देखो, ऐसे एक नाक के अंदर ऐसे लगाया, अब इसमें थोड़ा गुनगुना जल होता है, इसके अंदर से पानी निकलता है ऐसे ही, ये अब ये पानी कब निकलेगा? अब इधर लगाया और इधर लगा करके अब मुंह से सांस लेना, नाक से श्वास नहीं लेना, और जब ऐसे इसको करते हैं तो अपने आप दूसरे नाक से पानी टपकने लगेगा। एक नाक में लगाया, दूसरे से ऐसे मैंने तो बहुत दिनों के बाद किया, तो दूसरे नाक से निकल गया। इधर नाक से लगाएंगे तो ऐसे थोड़ा गर्दन को टेढ़ी करना पड़ेगा, ऐसे 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 किया और ऐसे मुंह को खोल के रखेंगे, नाक से सांस नहीं लेंगे। फिर तो अब इसके बाद थोड़ी देर कपालभाति करना जरूरी है। मुंह से श्वास लेंगे, नाक से छोड़ेंगे। सच्ची बात तो है कि मैं नशे तो करता रहता हूं, ये तो कई बहनों के बाद ऐसे ही नाक से लगा के बताया, बचपन से करते आए। बाद में माथे पर, थोड़ा कनपट्टी पर हल्के हाथ से चोट करते ऐसे, और गर्दन झुका करके ऐसे करते। अब कुछ लोग क्या करते, जल नीति करते इसमें नाक से सांस ले लेते तो ऊपर चढ़ जाता है यहाँ माथे पर, और गला खराब हो जाता है, बुरा हाल हो जाता है, सिर में दर्द हो जाता है। ये नहीं होगा। तो ये सावधानी जल नीति में रखनी जरूरी है। नाक से सांस लेना है, गर्दन को टेढ़ा करके रखना, खड़े होकर के भी कर सकते हैं, ऐसे बैठ करके भी कर सकते हैं। अब तो ऐसे ही सुखासन में बैठे हुए कर दिए, ऐसे गर्दन ऐसे टेढ़ी करना ऐसे। स्वामी जी, इंस्टेंटली कैसा फील होता है? अभी तो आपको कैसा महसूस जल नीति, हो रहा है? सूत्र नीति के बारे में बात हुई। तो इंस्टेंट तो एकदम, फिर एक बार तो थोड़ा आंखों से पानी आएगा, नाक से भी थोड़ा जो है, क्योंकि मुझे कफ कोल्ड नहीं है, जिनको कफ कोल्ड है उनको छींके बहुत आएंगे। जब सूत्र नीति करते हैं तो किसी किसी को तो 10, 20, 25, 50 छींके आ जाती है, नशे में ही छींके आ जाती है, और किसी किसी को तो ऐसा छींक ही नहीं आती। उसको जब ज्योतिषमती से करते हैं तो कम से कम 25-50 छींक आएंगे ही आएंगे, और पूरा फिर हल्का हो जाता है। ऐसे हो जाता है जैसे मनोबोझ उतर गया हो, निर्भर हो जाते हैं, निर्भर। हमारे हुसैन भाई को बड़ा प्रिय है ये शब्द। एक दिन तो रिपोर्ट दिखाई थी अयोध्या में, कहीं चारों तरफ जो है वो भी योग धर्म के साथ साथ अब राज धर्म को की ओर ज्यादा मुड़ गए हैं, तो बोले निर्भर हो जाते हैं, निर्भय हो जाते हैं। हमारी बहन को बड़ा प्रिय शब्द है निर्भय, अभय, ऐसे हो जाते हैं। ज्योत्सना जी, जी स्वामी। पूजा जी, और जो है ऐसे
निर्भर होके, निर्भय अभय होकर के, निरोग होकर के बड़ा हल्का फील होता है। तो थोड़ी देर कपालभाति करते हैं जल नीति के बाद स्वामी जी। और फिर ये जो नस्से लेते हैं ना, जैसे मैया ये मुंह से भी लेते हैं और ये नाक से भी लेते हैं। तो इधर तो अभी बुझ गया है। अब इसके अंदर क्या डालते हैं? इसमें अजवाइन डालते हैं, मुलेठी डालते हैं। कहाँ गए थेरापिस्ट? इधर आके जलाओ तो सही, अपना काम तो देखो। तुम तो ऐसे दूर जा कर के खड़े हो गए कई कोस। तो इसमें थोड़ा कपूर डालते हैं, इसमें मुलेठी डालते हैं, इसके अंदर घी डालते हैं, गाय का घी डालते हैं, और फिर और इसमें विशेष करके डालते हैं त्रिकटू और एक काकड़ा सिंगी। काकड़ा सिंगी से हमने ओरोग्रिड बनाया। ये कैंसर के लिए और लंग के लिए तो रामबाण है, परम औषधि है। और लोग तो हुक्का पी पी करके फेफड़ा खराब कर लेते हैं। हमें जड़ी बूटियों का धूम देके, इसको धूम चिकित्सा बड़ी जबरदस्त है। धूम नस से इसको बोलते हैं। और इससे मुंह से लेकर के नाक से निकालते हैं, नाक से लेकर के मुंह से निकालते हैं, आंख नाक कान का एकदम क्लीन अप हो जाता है। अच्छा स्वामी जी, इसमें भी थोड़ा थोड़ा करके लेना चाहिए। मुझे तो लगता है एकदम कि से जोर से धक्का ना लगे, बस इसका ध्यान रखना चाहिए। हुक्के का नशे में शौक है। आंखें बंद रखनी चाहिए। आंखें बंद नहीं रखेंगे तो ये जो गर्म पानी के अंदर जो दिव्य धारा डालते हैं ना, आंखों में चली जाएगी, आंखें लाल हो जाएंगी और समस्या में फंस जाएंगे। आंखें बंद करके फिर नाक से नस से लेना चाहिए।